एक दिन अचानक से श्रेष्ठ का फोन बज उठता है। फोन उठाने पर पता चलता है कि एक जूनियर का कॉल था, लेकिन उसके अलावा बाकी जो कुछ भी पता चलता है उसे जानकर मानो श्रेष्ठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाता है और उसे पता चलता है कि 7th 8th क्लास से एक लड़की उसे प्यार करती है और आज भी उसका इंतजार कर रही है। और आज श्रेष्ठ MSc 3rd सेमेस्टर में है। पहले तो श्रेष्ठ समझता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात को हल्के में लेकर यानी मजाक समझकर फोन काट देता है और साथ ही अपने जूनियर को ये एडवाइस भी देता है कि अगर वो लड़की मुझे प्यार करती है तो वो खुद मुझसे आकर बात करे, लेकिन तुम अब कॉल मत करना। इतना कहते हुए श्रेष्ठ ने फोन काट दिया, लेकिन ये मजाक उसे हजम नहीं हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि आखिर कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, आखिर उसने लंबा इंतजार क्यों किया, उसने बताया क्यों नहीं अब तक। अपने बैचलर डेज के एक्सपीरियंस से वो ये जान चुका था कि हो ना हो कोई उसके साथ मजाक ही कर रहा है, नहीं तो इतना इंतजार आज के जमाने में कोई करता है भला। और अगर ये बात सही भी है तो पहले वो मुझे प्रूफ करे कि वो मुझसे प्यार करती है। अब तक यही सब सोचते हुए 2 दिन पूरी तरह से बीत चुके थे और तीसरा दिन भी लगभग बीतने को हो चला था। शाम गुजर चुकी थी, रात भी अपने परचम को लहराने वाली थी कि तभी अचानक से श्रेष्ठ का फोन फिर से बज उठता है। श्रेष्ठ ने फोन उठाया और देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। कॉल रिसीव की और हेलो बोला। पहले तो उधर से कोई आवाज न आई। श्रेष्ठ ने 2-3 बार हेलो बोला, फिर भी उधर से कोई आवाज न आई। लेकिन जब श्रेष्ठ फोन काटने वाला था, जैसे ही उसने काटने के लिए अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहा, अपोजिट साइड से एक धीमी सी अपनी ओर आकर्षित करने वाली आवाज उसे सुनाई दी। ऐसा रिप्लाई पाकर श्रेष्ठ को समझते देर न लगी कि ये कॉल किसका है। ये फोन उसी का था जो इसे 7th 8th क्लास से पसंद करती है। तुरंत ही श्रेष्ठ बोल पड़ा, यदि तुम मुझे पसंद करती हो तो इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। और इस पर वो एक नाम लेती है, एक ब्रांड का नाम जो कि एक टॉवल का होता है और उसे सिर्फ श्रेष्ठ ही यूज करता है। लेकिन ये बात उसके घर वालों के अलावा किसी और को नहीं पता थी, दोस्तों को भी ये बात नहीं पता थी। खैर अब भी श्रेष्ठ ने यकीन नहीं किया और फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पर कुछ फोटोज आते हैं और फोटोज को देखने पर ही पता चलता है कि फोटोज उसी नंबर से आए हैं। लेकिन जब फोटो को डाउनलोड किया तो फिर से श्रेष्ठ को एक झटका लगता है और वो झटका इसलिए लगा क्योंकि उसमें स्कूल टाइम के उसके ऐसी इमेजेस का, ऐसी फोटोज का कलेक्शन था जिसमें वो कभी स्पोर्ट्स इवेंट में था तो कभी किसी फंक्शन में, कहीं एनुअल फंक्शन में होता तो वहीं लास्ट पिक में फेयरवेल का एक फोटो था जिसमें वो कुछ खास दिख रहा था। सारी फोटोज सिर्फ उसी की ही थी, या यूं कहें सारी फोटोज ऐसी थी जिनमें वो साफ तौर पर दिख रहा था। साथ ही कुछ ऐसी बातें भी जो सिर्फ और सिर्फ उसे यानी श्रेष्ठ को ही पता थी। इवन इसमें से कुछ बातें तो ऐसी भी थी जिसे श्रेष्ठ ने कभी किसी से शेयर भी ना की थी। लेकिन अब श्रेष्ठ प्यार मोहब्बत जैसी चीजों में नहीं पड़ना चाहता था, वो अब आगे बढ़ चुका था। लेकिन लड़की ने मिलने की जिद की। दोनों ने जब एक दूसरे को आमने सामने देखा तो मानो वो पल एक पल के लिए ठहर गया हो। वो दोनों दुनिया से अलग हो गए, एक दूसरे को एक टक देखते रह गए और मानो ऐसा देख रहे हो जिसे पलकों ने झपकना छोड़ दिया हो। दुनिया से उनका कोई नाता हो ही ना, वो बस एक दूसरे में खोते चले गए। लेकिन कुछ देर बाद श्रेष्ठ का ध्यान टूटा तो बात आगे बढ़ी। पहले तो बातें शुरू हुई, फिर बातें कुछ इस कदर बढ़ती चली गई कि श्रेष्ठ को पता ही न चला कि कब शाम गुजर गई और रात भी अपने परचम को पूरी तरह से लहरा रही थी। खैर श्रेष्ठ तो अब आगे बढ़ ही चुका था, लिहाजा उसने साफ मना कर दिया। लेकिन लड़की श्रेष्ठ की मनाही को स्वीकारने को मानो तैयार ही ना थी। फिर बड़ी मुश्किल से श्रेष्ठ ने लड़की को अपनी कसम और उसके माँ बाप का वास्ता देकर समझाने में आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली। पर आज भी वो लड़की अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ को ही दे चुकी है और ना जाने कितने रिश्तों को मना कर चुकी है। और इधर श्रेष्ठ भी उसकी उन मीठी हरकतों को भुला नहीं सका और खासकर उस शाम को भी नहीं भुला सका
जिस शाम इजहार मोहब्बत के बाद उसकी पहली और आखिरी मुलाकात हुई उस लड़की से। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी जिसमें था तो सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार। अगर श्रेष्ठ चाहता तो उसका नाजायज फायदा उठा सकता था, पर उसने नारी के सम्मान को और पुरुष की मर्यादा को दोनों को बनाए रखा। वैसे सच्चा प्यार तो वही होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेशन हो, एक डेडिकेशन हो, एक बेस्ट बॉन्डिंग हो, और वो प्यार बिल्कुल भी नहीं होता जिसमें सिर्फ जिस्मानी जज्बात हो या फिर गहरे गहरे अल्फाजों की ढेर जैसी बातें हों। प्यार तो सिर्फ वो होता है जिसमें बस सिर्फ और सिर्फ एक एहसास हो, जैसे कि मुझे आपका एहसास है और आपको मेरा एहसास है। और शायद इसीलिए मेरा और आपका रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है। So never forget and stay connected with me. I am Prashant, promising you that I'll meet you here on every Sunday at 8 p.m. So now catch me on coming Sunday at 8 p.m. with a new story of the series एक कहानी ऐसी भी।